और वही राहुल गांधी एक बार फिर गौतम अडानी पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। Corrupt and Madhavi Buch is protecting Mr. Adani. राहुल जी, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूं, आपका जवाब आपका। ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने 2 पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट दे आर बीजेपी's क्वेश्चंस. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting, but anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। हाँ विक्रांत सर, मेरा सवाल ये कि आप लोग कहते जैसे अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में व्हाट हैज मिस्टर अदानी सेड? हैज ही सेड एनीथिंग? There's only a statement that's been issued by the group saying that they are not opening those projects. So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He has, let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप FBI ने तो जांच में ऐसा कहा है, आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की? और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो
मेन स्ट्रक्चर क्या है? स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है। जैनेंद्र वो आप अभी आ रहा हूं डिस्ट्रैक्ट करोगे, बाद में उसको डिस्कस बात करेंगे, मगर पॉजिटिव है हमारे लिए। जी राहुल जी, एक तो ये अदानी से जुड़ा हुआ मामला जो है उस पर ये सवाल है कि जब आप सीधा ये मांग कर रहे हैं कि अदानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी कंपनियों के साथ आपकी राज्य सरकारों ने जो पिछले दिनों में डील किए हैं, क्या उन डील्स को रिव्यू किया जाएगा? क्या उनको डिसकंटिन्यू किया जाने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने झारखंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि एक है क्रिमिनलिटी और करप्शन, दूसरा है ड्यू प्रोसेस। अगर अदानी जी, अंबानी जी ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर क्रिमिनलिटी के साथ काम कर रहे हैं, मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सरकार के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हर स्टेट में बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इन्वेस्टिगेट करें। हम हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए। बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटेरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं, जो इनकी स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको वहां से हटाइए और क्रेडिबल व्यक्ति को वहां डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये खिलवाड़, ये गेम जो चल रहा है, इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाएगा। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मार खाओगे। और मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। राहुल जी, Rahul ji, the prosecutors were saying that they were used some quotes like the biggest man, number one. These are the quotes you are always referring in your speeches. What is your take on that? No, what is the question? I know the structure. So I understand what the structure looks like. I've been studying it for a while.